प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। यूहन्ना की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 24 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। है ना, जब भी हम कोई अचंभे की बात सुनते हैं तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में हम पूछ लेते हैं, सच में क्या? इंग्लिश में कहते हैं रियली। तो इससे पहले कि आप पूछे, प्रभु यीशु इस बात को कंफर्म कर देता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तुम्हें वापस पूछने की या शक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं। जो सच सच कहने वाला है वो कहता है, मैं हूं, प्रभु यीशु है जो इस बात को कहता है ना? प्रभु यीशु जिसके नाम में अधिकार है। दुनिया के हर एक कोने में लोग हैं, बड़े ओहदों पे, छोटे पदों पे, जो यीशु के नाम पर अपना घुटना टेकते हैं। दुनिया का सबसे सामर्थी देश का प्रधान भी प्रभु यीशु के नाम में घुटना टेकता है, उसके नाम के सामने अपना सर झुकाता है। और इतना ही नहीं, एक दिन आएगा, बाइबल बताती है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो वो है जो ये बात सच सच कहता है ना? उस बात में कितना दम है जो ऐसे के मुंह से निकलती है। कहता है, जो मेरा वचन सुनता है, अर्थात जो सुनता है, विश्वास करता है और आज्ञा मानता है और मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग तैयार हो सके। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा, लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जिसने उस कलवरी के प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया, उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ देशों में बहुत बड़े बड़े घास के खेत होते हैं, उनको ग्रासलैंड्स कहते हैं या प्रेरीज कहते हैं या अफ्रीका में सवाना कहते हैं। कभी कभी ऐसे घास के खेतों में आग लग जाती है और अगर कोई बीच में फंसा हुआ है तो उसका निकलना मुश्किल है। हवा के साथ आग बहुत तेज चलती है और इससे पहले कोई भाग कर निकले, वो आग उसको ओवरटेक करके उस आदमी को, व्यक्ति को जला देती है, मार देती है। तो इसलिए कुछ तरीके फॉलो करते हैं लोग। ऐसी बाई चांस आग लग जाए तो कैसे अपने आप को बचाए। तो एक करीब 4-5 तरीके हैं। उसका एक तरीका ये है जो बहुत सक्सेसफुल तरीका है, वो ये है कि जेब में एक ऐसी माचिस रखते हैं। कुछ होते हैं माचिस जो हवा से भी नहीं बुझती। कुछ लोग फ्यूज़ रखते हैं
जो ऐसी जगहों में घूमते हैं। और जब आग लग जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास की घास को पहले खुद जला देते हैं। करीब 100 स्क्वायर फीट, 10 फुट बाय 10 फुट का एरिया जला देते हैं, ताकि जब जो आग आ रही है आगे, जब वो आती है तो उस जली हुई एरिया में जो 100 स्क्वायर फीट का जला हुआ भूमि का टुकड़ा है, उस पर आग नहीं लगती, क्योंकि आग लग चुकी है पहले से। और जो व्यक्ति उस जली हुई भूमि पे खड़ा होता है वो सुरक्षित रहता है। और यही कलवरी पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर पिता से जो पाप के प्रति सजा थी, आग थी, दंड था, उस सब कुछ अपने ऊपर सह लिया। और इसलिए जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास से उस कलवरी की भूमि पर खड़ा होता है, तो वो दुनिया में, इस विश्व में सबसे सुरक्षित भूमि है। उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि दंड एक बार आ चुका है, आग वहां पर लग चुकी है, अगर मैं साधारण शब्दों में कह सकूं, है ना। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा धर्मी न्यायी है, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं देता। आपके गुनाह के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु यीशु ने सजा ले ली। इसलिए जब आप उस भूमि पर, कलवरी की भूमि पर विश्वास से खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर आपको दोबारा दंड नहीं देगा, परंतु आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अनंत जीवन अब आपका है। उद्धार और मुक्ति आपकी है, सैल्वेशन आपका है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि किसी ने उस आग और सजा और दंड को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया और आपके लिए वो सब कुछ सह लिया। उसके पास विश्वास से आए, प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको पवित्र जीवन देगा, आपको अद्भुत शांति और आनंद देगा। मुश्किल के दिनों में आपको अद्भुत शांति और आनंद देगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें अपने दिल की गहराइयों में, है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे।